ये विवाद वाला बयान है। शुक्र कौन मनाता है? शुक्र मनाइए, आई मनाइए, हम लोग शुक्र मनाने वाले ऐसी बात नहीं है। नहीं। संतोषी माँ को का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। बेकार का विवाद वाला बयान मत दीजिए। खुद ही फंस गया। फंस गया सीएम। अरे संतोषी माँ का व्रत हम लोग नहीं करते हैं क्या? ये क्या तरीका है? पूछ रहे हैं लोग जो हमसे, बिहार में है काबा, तो बिहार की जनता ही बताए कि बिहार में काबा। क्या नाम हुआ भैया? राजीव कुमार। राजू भाई, क्या लगता है कि बिहार में काबा इस बार? बिहार में काबा? हाँ, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा है और क्या हो रहा है? किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है बिहार में? देखिए, अगर मुद्दे की बात कीजिएगा हाँ। तो बिहार में वैसा मुद्दा उठे जो हर वर्ग को उठाए। महिला हो, बुजुर्ग हो, मतलब कि बच्चा हो, सबके लिए हो। सबका साथ सबका विकास। हम वो बीजेपी वाला जो बात है उस पे नहीं जाना चाहते हैं। वो सबका साथ सबका विकास कितना हो रहा है वो सबको पता है। सबको दिख रहा है कि कौन कितना विकास कर रहा है। बिहार में विकास का मुद्दा पे जो लड़ेगा, हम लोग उसको वोट देने का काम। कौन लड़ रहा है विकास के मुद्दों? अभी तक आपको सबको दिख रहा होगा कि तेजस्वी जी कर रहे हैं उस मुद्दा पे। सामने वाला मैनिफेस्टो अभी तक अगर आप कोई मैनिफेस्टो ला रहा है जो सबके नजर में दिख रहा है, किसके नजर में? तेजस्वी जी का है मैनिफेस्टो जो दिख रहा है। कि और जब स्टार्ट भी किए थे, जब 2020 में जब अपना चुनाव का, उस समय बोले थे बेरोजगारी जो है उसको दूर करेंगे। हम कैसे दूर करेंगे? रोजगार देके दूर करेंगे। तो उनका मुद्दा ही है। भाजपा के सरकार में रोजगार कम हो रहा है। और क्या हो रहा है? जिसको मिला हुआ है उसको भी छीन जा रहा है। आपका रोजगार छीना गया कि नहीं? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पहली बात तो सर, मैनिफेस्टो की बात इन्होंने की। हाँ। तो तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो में एक और लिखा है, अगर हमारी सरकार बनती है हम माताओं बहनों को 2,500 देंगे। सर, बिहार की आबादी 12 करोड़ है। माताएं बहनें 6 करोड़ होगी। चलिए 1 करोड़ अमीर परिवार से होंगी, 5 करोड़ हुई। 2,500 के हिसाब से अगर गुना कीजिएगा ना तो 1.5 लाख करोड़ का बजट आएगा। फिर बोलते हैं मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, बुजुर्गों के पेंशन को 400 से 1,500 कर दूंगा, छात्रों को जो फॉर्म भरने में पैसे लगता है खत्म कर दूंगा। सब मिला के 2 लाख करोड़ का खर्चा आ गया। सर हमारे बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। आप 2 लाख करोड़ ऐसे ही बांट दीजिएगा तो 1 लाख करोड़ में क्या क्या कर लीजिएगा आप? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, नाला, सड़क, क्या क्या बना लीजिएगा? ये तो आपने सोच लिया। लेकिन तेजस्वी जी ने ये भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मुझे लंबी राजनीति करना है। इसका मतलब कुछ तो रोड मैप उन्होंने सोचा होगा कि कैसे दिया जाएगा लोगों को। ऐसा तो नहीं कि हवा में तीर मार दिए। जुमला वाला पार्टी नहीं है। और कौन देता है? अब बार आप उनका नाम लिवाना चाहते हैं। जुमलेबाज पार्टी कौन है सब जानता है। पहली बात देखिए सर, हमारे राज्य का बजट 3 लाख करोड़, ये फैक्ट है। अब 2 लाख करोड़ का हिसाब मैंने दे दिया, फ्री में बांट देंगे। 1 लाख करोड़ में आप शिक्षा दीजिएगा, स्वास्थ्य दीजिएगा, या रोड नाला सड़क दीजिएगा, क्या क्या कीजिएगा? कर्जा लीजिएगा या टैक्स बढ़ाइएगा? उनके मैनिफेस्टो में ये भी तो है कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। तो विशेष राज्य का दर्जा का क्या मतलब है? स्पेशल पैकेज भी मिलेगा, उसी पैकेज से कुछ करने का काम करेंगे ना, और क्या? स्पेशल पैकेज देना केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जब केंद्र में आप उनके खिलाफ सरकार बना दीजिएगा तो केंद्र सरकार कभी हमें आंतरिक दिल से कभी मदद करेगी? अब नहीं करेगा तो फिर आप कहना चाह रहे हैं ना कि बिहार को सौतेला व्यवहार करेंगे? क्यों नहीं देंगे फिर? अगर बिहार का आप तरक्की चाहते हैं तो क्यों नहीं मांगिएगा? और देना पड़ेगा मोदी जी को, क्यों नहीं देंगे फिर? किस लिए? अगर आरजेडी की सरकार यहाँ बन जाती है तो मोदी जी सौतेला व्यवहार करेंगे क्या? अरे अभी कर रहे हैं ना। आप जो यहाँ मक्का फैक्ट्री जो बनने वाला था उसको यहाँ से शिफ्ट करके किसी और प्रदेश में दिया जा रहा है, तो ये सौतेला व्यवहार तो हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, और कर खाना लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लग रहा है? मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, गुरुआ विधानसभा है मेरा, वहाँ पे चीनी मिल था, बंद हो गया। उसको चालू करवाने का काम कौन करेगा? पहली बात सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। 2 बार उन्होंने बजट किया, एक बार अंतरिम मतलब कि जो सरकार बनी थी उसमें बजट, इस बार बजट सबसे ज्यादा फंड बिहार को दिया गया है। ये सौतेला बात। और अगर चीनी मिल बंद हुई तो 1.5 साल का जो ढिंढोरा पीटते हैं तेजस्वी जी ने 1.5 साल में ये कर दिया वो कर दिया, खुलवा देते उसको भी। ये कोई सवाल ही नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री को 5 साल का टेन्योर होता है। वो 17 महीना में जो करने का काम किया ना, उसी में सबको पता चल रहा है जनता का दिल खुश कैसे किया। जो रोजगार देने का काम किया, क्यों नहीं कर दे रहे थे? आपके 2 साल से नीतीश जी थे, 2 साल से थे ना जी, 2020 से 2022 के बीच, 21 के बीच, क्यों नहीं दे दिए? सुनामी ला देते ना 17 महीना में जो तेजस्वी जी लाने का काम किए। उसके बाद जब 17 महीना का गवर्नमेंट चेंज हुआ उसके बाद कितना वैकेंसी आ गया? एक भी ऐसा वैकेंसी जो उनके दरमियान आ गया? हाँ, एक आया, उसमें भी लाठी बरसा। बीपीएससी का आया, उसमें भी कितना छात्र मार खाया, वाटर कैनन का सामना किया, क्या फायदा हुआ? बीपीएससी पर बीजेपी और एनडीए क्या? 1 by 1 को सारी बात, पहली बात इन्होंने क्या कहा? बीपीएससी 1 by 1 सारे पॉइंट देंगे। नहीं, इन्होंने क्या कहा? बीपीएससी नहीं है मुद्दा सर, लास्ट में इन्होंने बोला ना बीपीएससी। पहला मुद्दा क्या था याद नहीं आ रहा। पहला मुद्दा नहीं याद आ रहा है, भूल गए। बीजेपी वालों और एनडीए वालों का यही काम है कि वो अपना मुद्दा ही भूल जाते हैं। बस उनको एक ही मुद्दा याद आता है, कहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना है, सिर्फ एक ही मुद्दा है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है।
11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, और हुआ तो कार्रवाई हुई है। दिल पे हाथ रख के आप बोल सकते हैं कि नहीं हुआ? दिल पर हाथ रख के बोलते हैं कार्रवाई भी हुई है, कार्रवाई हुई है, बिल्कुल। क्या नहीं होगा कार्रवाई, क्या नहीं होगा? जो जमुई में हुआ कुछ दिन पहले, जो हनुमान चालीसा पढ़ा गया मस्जिद के बाहर, ये सब होने का क्या वजह था? क्या वजह था? क्या वजह था? हमारे देश में किसी भी कोने पे जाकर हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मंदिर है तो मंदिर में पूजा ही करेंगे, मंदिर है तो मंदिर में पूजा ही करेंगे। मस्जिद में जो जिसका मस्जिद में जाके अपना वो क्या नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ेंगे। अब हम उनके जगह पे जाके हनुमान चालीसा पढ़े, क्यों पढ़ेंगे भाई? देखिए वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। मैं इस मुद्दे को खंडन करता हूँ। हिंदू मुसलमान, आप बीपीएससी का जवाब दीजिए। लाठीचार्ज तो तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे ना, उसमें भी हुई थी, तो उन्होंने क्यों नहीं रुकवा दिया लाठीचार्ज? उनके दरमियान 17 महीने में कब किस पे लाठी चला? भाजपा के विधायक संसदों में नहीं चला है। अरे बीपीएससी का जो छात्र था, बीपीएससी का जो छात्र था बीजेपी का नेता और विधायक था क्या? नहीं, बीजेपी के नेता विधायक नहीं, उसमें जो भी हुआ। मैं पूछ रहा हूँ बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चली, गलत है? उनसे हम पे सहानुभूति है, उनको सहानुभूति है, गलत है सही? उस पर जांच कमेटी बैठी, गलत है सही? हाँ गलत, देखिए उस पर जांच, गलत है सही? जांच कमेटी गलत है सही? आप बोलने ही नहीं देते। कांग्रेस के पत्रकार की तरह सुप्रिया सेन की तरह कर रहा है। उस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए थी, उसका हमें भी अफसोस है। जांच कमेटी नहीं बैठी, बैठनी चाहिए। बताइए, शेड्यूल आ गया कि कब होगा मेंस का एग्जाम, पहली की प्री का भी निकाल दिए, मेंस का एग्जाम डेट कब आ जाएगा ये भी आज तक कमेटी बैठा है, ऐसा कमेटी बैठा है जो खुद घुसखोर है। इसका हमें अफसोस है। जांच कमेटी बैठनी चाहिए थी और इसका सीबीआई जांच का बैठेगी। अब ये तो नीतीश जी को बताना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि लालू जी पर ईडी तो बैठ जाती है, लेकिन बीपीएससी का जो पेपर लीक कराता है उन पर कोई नहीं। तो इस पर हमें अफसोस है, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। इसका हमें भी अफसोस है, नहीं हुआ, इसका हमें अफसोस। इसका अफसोस है ना, तो जनता भी अफसोस इस पर दिलाएगा सरकार। उन्होंने कहा कि 17 महीने में धड़ाधड़ काम हुई, जनता खुश हो गई। तो लोकसभा में जनता ने इनको 24 में से 20 सीट क्यों हरवा दिया? लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी 24 सीट पे लड़े थे, 20 सीट हार गए थे। आप धरती का आसमान से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा एक अलग विषय है, उसके लिए बड़ा बड़ा चेहरा आपको जितना भी एडवर्टाइजमेंट लगाया गया था, मोदी जी का जो फेस चल रहा था, लोकसभा या विधानसभा वोट यही जनता देती है। जब वहाँ जनता ने नकार दिया तो यहाँ स्वीकार करेगी, इसका क्या गारंटी है? यही जनता वोट देगी ना। जखन पोस्टर आ टीवी के जमाना नहीं था, बिहार झारखंड एक था, तो लालू जी को 52 गो सांसद चुन के जाता था। जखन कोई पीआर टीम नहीं था, कोई पोस्टर होर्डिंग नहीं लगता था, ये जलवा था लालू जी का। और आज तेजस्वी जी के सरकार में पिछला बार 0 सांसद है, बार 2-3 गो जीत के गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि पार्टी का पतन होना चालू हुआ है? 52% 0 और बाद 2 पाए हैं। तो हमको तो लग रहा है कि पीआर टीम रहते आप 2 पे जनता का रुझान किधर है? सर यही जनता ने लोकसभा में दिया था। 303 से 240 पर अटक गए, तो ये भी पतन का कारण शपथ लिया ना। अरे एकदम है, 300 पार था, 400 पार का नारा था, 243 आया, 240 आया। इसका मतलब है कि जनता आपसे ना खुश थी, तब तो आपको चुनने नहीं थी। हमने उनको हटाया नहीं, हमने उनको बताया कि आपका काम में थोड़ा सा गड़बड़ी है, सुधार कीजिए। हमने उनको हटाया नहीं, हम आपको घर से भगा दें या 2 थप्पड़ मार के समझाए अलग चीज होता है। हमने आपको घर से नहीं निकाला। आपने थप्पड़ मार के समझा दिया? नहीं, हमने उनको वार्निंग दिया, उनका सीट कम करके उनको वार्निंग दिया ताकि आप सही काम कीजिए। कुछ तो गलती की तो हमने उनको सीट कम करके वार्निंग दिया। ये तो बस शुक्र मनाइए कि हटते रह गए। अरे शुक्र कुछ नहीं मनाते हैं, शपथ गिरा उनका हो गया। कह रहे हैं नीतीश चाचा जिस दिन पलटी मारेंगे फिर से समझा जाएगा। वो कहीं भी रहे, सोना चाहे आपके लॉकअप में रहे या मंदिर में, सोना ही रहेगा। नीतीश जी कहीं भी रहे, वो बिहार का विकास कर देंगे। हम लोग सोमवार और मंगलवार मनाते हैं महादेव जी और हनुमान जी को। शुक्र हमार दिन ना है, हम लोग शुक्र नहीं मनाते भैया। ये विवाद वाला बयान है। शुक्र कौन मनाता है? शुक्र मनाइए, आई मनाइए, हम लोग शुक्र मनाने वाले नहीं है। संतोषी माँ का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। बेकार का विवाद वाला बयान मत दीजिए। खुद ही फंस गया सीएम। अरे संतोषी माँ का व्रत हम लोग नहीं करते हैं क्या? ये क्या तरीका है सर? हम लोग हिंदुस्तानी पहले हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम है, तो हिंदुस्तान का मुद्दा उठाइए ना। लफ्जों पे नहीं जाना चाहिए ना, बात मुद्दा का करना चाहिए। बिहार में कैसे डेवलपमेंट होगा? बिहार का पहला डेवलपमेंट कौन करेगा? यहाँ पर इंडस्ट्री जानी चाहिए और डोमिसाइल। देखिए हर राज्यों में डोमिसाइल लगभग लागू हो चुका है, तो हमारे बिहार में भी होना चाहिए ना। यहाँ पे दूसरे राज्य के लोग आते हैं, यहाँ के बच्चे फिर जाएंगे गुजरात कमाने, महाराष्ट्र कमाने, तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। शिक्षा पे बात होनी चाहिए और ये फैक्ट्री लगनी चाहिए, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब। कह रहे हैं कि गुजरात नहीं जाएंगे, जब गुजराती कब्जा करेगा तो बिहारियों को गुजरात ही ले जाएगा ना। अरे सर वो भी हिंदुस्तान है, ये भी हिंदुस्तान है, कहीं भी जाएंगे। तो सही फिर बिहारियों को गुजरात भेजिए। ऐसी बात नहीं। क्या वाकई में अब बिहारी के लोग, बिहार के लोग गुजरात में काम करने वाले हैं? पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत